हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी दृष्टि की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का पूरा रिव्यू। क्या क्या उसमें क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं, आपको किस तरह से बेनिफिट होने वाला है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में जो आपको एसएससी के लिए बेस्ट बुक्स यूज करनी है, कोई किसी बुक्स की बेस्ट क्वालिटी है क्या? आप किसको बेस्ट बोलेंगे, कौन सी बुक्स बेस्ट मानी जाएगी? तो आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, तो सबसे पहले बात करें जो बेस्ट बुक्स हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो अच्छी बुक्स आप किसको बोलेंगे? सबसे पहला पॉइंट, अगर हम बात करें जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो, भाई कॉमन सेंस है, हम पूरे 1.5 से 2 साल तक उसको अच्छे से स्टडी करेंगे और एक एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं। उसको लगाने के बाद हम ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं कि अब हमने इसको अप्लाई कर लिया है, इनके क्वेश्चन को लगा लिया है, अब हमें कोई भी नए क्वेश्चन इसके अलावा नहीं लगाने। तो अच्छी बुक्स की नंबर 1 क्वालिटी होती है आपका सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस पूरा कवरेज रखता है वो। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ पाए। तो सबसे पहला है आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 1, मस्ट इंक्लूड ऑल टॉपिक्स, एग्जाम टॉपिक्स। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जो बुक्स में या एसएससी के नोटिफिकेशन में कई बहुत छोटी सी चीजें हैं जो नहीं मेंशन होती, लेकिन वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और वो कैसे आइडिया होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्किल ही है। अब सर्किल के अंदर हर छोटी छोटी चीज एसएससी या कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम में बॉडी एजेंसी जो है इंक्लूड नहीं करती है। वो सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करके ही पता चलता है कि इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। इस वजह से सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि जितने भी एग्जाम के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड हों, कोई भी टॉपिक उसमें बाहर ना हो। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी चैप्टर का गैप ना हो। ऐसा ना हो कि कोई चैप्टर का गैप है। चैप्टर का गैप होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कंपटीशन है। प्री में अगर आप 2 ही चैप्टर, कोई भी 2 चैप्टर, और अगर वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको अगर छोड़ देंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं? तो नंबर 1, आपके पास सिलेबस का कवरेज होना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस कवर हो, और दूसरा चैप्टर का गैप ना हो, सारी चीजें इंक्लूडेड हो। चलिए आगे हम बात करते हैं कि हमें अच्छी बुक्स के लिए क्या क्या क्वालिटी इसमें चाहिए होंगी। नंबर 1, अच्छी बुक्स के लिए और क्वालिटी में हम बात करते हैं। इसकी दूसरी क्वालिटी होती है क्लैरिटी रहती है, सिंपलिसिटी रहती है। बुक्स की क्लैरिटी मतलब बिल्कुल क्लियर हो कंसेप्ट उसमें जो गिवन है, हर चीज में एक सिंपलिसिटी हो, बच्चा ज्यादा कंफ्यूज ना हो उसको देखकर। ठीक है, कंसेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन है, भाई देखिए आप भी जानते हैं हर क्वेश्चन, आप भी जानते हैं आप हर क्वेश्चन को डायरेक्ट फैकल्टी से नहीं पूछ सकते, चाहे आप पेड में हो, चाहे आप वाईटी की क्लास लें। वाईटी में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, हर क्वेश्चन आप डायरेक्ट फैकल्टी से नहीं पूछ सकते। तो आप स्टेप बाय स्टेप, आप में जिस बुक में परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाए। नंबर 1, लैंग्वेज इजी हो, हर लेवल की लैंग्वेज इजी हो। और अगर हम और आगे चलें, और सर क्या क्या क्वालिटी हो सकती है बुक में, तो आप जानते हैं नेक्स्ट में हम बात करते हैं एक्यूरेसी हो। भाई आपको मार्केट में बहुत सारी बुकें मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक में क्या है, बहुत आसान है बुकें बनाना। मार्केट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और उनको जस्ट एक लाइन में लगाइए, बन गई बुक। लेकिन प्रॉब्लम यह है, क्या उसमें उनको एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है जो उनके क्वेश्चन है? क्या ऐसा तो नहीं है आंसर सीट में एक्चुअल में कुछ और आंसर थे और आपकी बुक में कुछ और आंसर है? तो एक्यूरेसी बहुत वैल्यू रखती है, एरर फ्री सॉल्यूशन। और ये सारी की सारी खूबियां आपको दृष्टि के एसएससी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक्स में मिलने वाली है। मैं जिनको एक एक करके पूरा एक एक करके दिखाने वाला हूं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बुक्स हैं अर्थमेटिक की, 3500 प्लस क्वेश्चन हैं इसमें, एमसीक्यू। एक एक करके बात करेंगे, इसके बारे में पूरा बात करेंगे, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी सब कुछ कवर है। आप जानते हैं एक बार एसएससी का ले, सिलेक्शन पोस्ट, सो सारे एग्जाम ऑटोमेटिक, सीपीओ वगैरह सब कुछ आते हैं।
ये आपका अंक गणित है, हिंदी मीडियम। ये आपका है इंग्लिश वाला पोर्शन। अर्थमेटिक, एसएससी 3500 प्लस, आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी सिलेक्शन पोस्ट, सारा सब कुछ आपके लिए है। और स्पेशल जब हम आपके लिए बुक्स प्रिंट करते हैं तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी का ध्यान रखते हैं कि भाई उसमें एक्यूरेट हो, और फाइनल तो एक्यूरेसी ही है। एडवांस की बुक की भी बात करेंगे। एडवांस की बुक भी है मेरे पास, आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन है, इनकी बात करेंगे, इसके समझेंगे। ये वीडियो खासकर किस लिए है, हमारे जो फाउंडेशन पेड वाले बच्चे होते हैं उनको हम ये कोर्स में ही इंक्लूड करके देते हैं। सोचो आपको अप्रोक्स 2-2.5 हजार के बैच में इतनी बुक्स तो मैथ्स की मिल रही हैं, और अभी इंग्लिश की बुक्स अलग है, जीएस की जो 4 से 5 बुक्स मिलती हैं वो अलग है, उनका हमने डिस्कस नहीं किया। इतनी बुक्स तो ओनली मैथ्स की हैं, ठीक है। तो नंबर 1, आपके जो फॉर्मूले हो वो विश्वसनीय हो, एक्चुअल में उन पर विश्वास किया जा सके। क्यों विश्वास किया जा सके? क्योंकि जब आपके लिए हम बुक्स को यूज करते हैं, जब बुक्स रेडी करते हैं, तो वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरती है। खाली ऐसे नहीं कि जस्ट टाइप करके आपको प्रोवाइड कर दिया गया, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरती है। तो नंबर 3 जो है एक्यूरेसी है एक अच्छी बुक्स में, और जो आपको चाहिए ही चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, ये बहुत जबरदस्त है। एक्चुअल में क्या होता है, आप कोई भी टॉपिक कभी भी नहीं पढ़ सकते। आपने कभी नोटिस किया, फॉर एग्जाम्पल जैसा मान लेते हैं परसेंटेज पढ़ रहे हैं आप, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप परसेंटेज पढ़िए तो अब आप उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, जो लॉजिकल नहीं कहलाएगा। क्यों? अब आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आप या तो प्रॉफिट लॉस पढ़िए, या तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़िए, या फिर सीआई पढ़िए, या फिर मिक्सर एलिगेशन पढ़िए। ये सारे कंसेप्ट हैं, ये डीआई जो डायरेक्ट परसेंटेज से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज जब आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आप परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट को कर सकते हो। अब आपने पहले प्रॉफिट लॉस में स्टार्ट करा और अच्छे से पढ़ा, आपको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगी कि यह फ्रैक्शन कैसे यूज हो रही है, रीजन आपका बेसिक वीक होगा। तो आपको अगर यही सीरीज मतलब इस तरह से पैटर्न है, तो जो सीक्वेंस होता है लॉजिकल होना चाहिए, बहुत वैल्यू रखता है। और इन बुक्सों में दोनों में ध्यान रखा गया है कि ये सीक्वेंस लॉजिकल हो, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप इसको अच्छे से कर सकें। स्मूथ फ्लो होना चाहिए लर्निंग का। ऐसा ना हो कि अचानक से बीच में आपने एक टॉपिक परसेंटेज था, अगला टॉपिक आपने सीधा स्पीड टाइम डिस्टेंस के बोटनस्टीन को दे दिया, फिर अगला टॉपिक आप एडवांस पे चले गए। आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। विजुअल और डायग्राम हो तो फिर तो बात ही क्या है, डायग्राम हो विजुअल हो। अब जैसे आपका एडवांस वाला पोर्शन है, एडवांस तो भाई प्योर डायग्राम पे ही चलता है। अब एडवांस प्योर डायग्राम पे ही चलता है। आपका फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री, पूरा ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, तो पूरा डायग्राम ही। डायग्राम से क्लैरिटी आ जाती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लियर फिगर हो, ग्राफ्स हो, हेल्पफुल होते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। मेन तो वही है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो विजुअल डायग्राम बहुत बेनिफिट देते हैं अगर आप उनको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आप जीएस की देखना, जो जीएस वाली बुक्स हैं वो और कलरफुल हैं, तो उससे थोड़ा सा एक बच्चे का क्या होता है, वो अटैच कर पाता है अपने आप को, चीजों से जोड़ पाता है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। अगर हम बात करें और क्वालिटी की, आपका डिफिकल्टी लेवल एक पैटर्न से आए, जैसे पहले इजी लेवल हो, ये बहुत वैल्यू रखता है। अब मान लीजिए मैं कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा, मैंने जैसे ही कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले ही क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा का, मैंने क्लास में अलजेब्रा पढ़ी और बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, मैंने अच्छे से पढ़ डाली। लेकिन जैसे ही मैं पहले क्वेश्चन करने बैठा, उसमें टीयर 2 का क्वेश्चन था और मैं उसमें फंस गया, तो बंदा क्या हो जाता है,
स्टूडेंट क्या हो जाता है, डीमोटिवेट। सर पहला ही क्वेश्चन किया था, शुरू के 5 क्वेश्चन ही, चाहे उसके बाद क्वेश्चन सारे इजी हों और मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, लेकिन जब मैं शुरू के ही क्वेश्चन में फंस गया तो फिर स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है, उसको लगता है कि बस भाई मैथ्स तो अब नहीं होने वाली। इस वजह से क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन है, पहले इजी रखे हैं, फिर मॉडरेट रखा है और फिर डिफिकल्ट लेवल रखा। ठीक है, पहले इजी, जो हमारे वीक और आपके जो स्टूडेंट हैं स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट लेवल है, जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है, वो भी अच्छे से एडजस्ट कर पाए। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। तो भाई बहुत वैल्यू रखता है पहले इजी लेवल, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं और बुक्सों में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप अच्छे से उसको कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो एक होता है रियल लाइफ। रियल लाइफ रिलीवेंस कितना है, रियल लाइफ का मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझते हैं, ध्यान से देखना। वर्ड प्रॉब्लम विद प्रैक्टिकल कॉन्टेस्ट। भाई बहुत सारे क्वेश्चन आप एसएससी में देखेंगे जो कहीं ना कहीं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, रियल लाइफ का एग्जांपल है। कार्ड्स, लूडो, चेस, ये सारे जो गेम वगैरह है, इनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें ऐसे दे रहे हो, क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन है जो जिस लेवल के एसएससी में क्वेश्चन पूछे हैं उसके मिलते जुलते कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पूरी एक टीम है इसके बैकएंड में जिन्होंने इन क्वेश्चनों को बनाया है। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, एप्लीकेशंस, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एसएससी ने एक क्वेश्चन बना दिया ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री पूछ लिया एसएससी ने, तो उसके बेस पर हम और मिलते जुलते रियल लाइफ से कनेक्ट करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। रियल लाइफ से क्यों, क्योंकि जो एसएससी क्वेश्चन बनाती है जनरली वो क्वेश्चन बनाती है एनसीईआरटी से लेकर, और एनसीईआरटी फोकस करती है कि वो रियल लाइफ से कनेक्ट करा सके स्टूडेंट को, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन 8th 9th 10th सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड में भी एग्जाम में आते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और। सेल्फ स्टडी फ्रेंडली, ये बहुत जरूरी है भाई, सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी फ्रेंडली वाला, सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल दिए हैं एक्सरसाइज से पहले। सेल्फ स्टडी है कि अगर कोई स्टूडेंट इनको लेकर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको कंसेप्ट की समझने में आसानी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं आपसे बोलता हूं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है। मैंने आपसे क्या अलजेब्रा में x माइनस 1/x की वैल्यू बताई है। एक्चुअल में इसका प्रूफ होता है और रिजल्ट होता है। रिजल्ट ये आता है प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस के 4। लेकिन इस रिजल्ट तक आया कैसे, इस रिजल्ट तक हम पहुंचे कैसे, ये आपको केवल इस बुक में प्रूफ करके भी दिया गया है कि भाई क्या क्या स्टेप में इसको यूज किया गया। जैसे क्लास में प्रॉपर समझाया जाता है कि अब ये स्टेप फिर ये स्टेप, ताकि आप जनरली, जैसे इसमें क्या होता है, इसके प्रूफ में a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया जाता है, अगर आपको पता हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया जाता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद है सबको? फिर इसमें से इसको माइनस किया जाता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ 4ab आ जाता है। फिर a को x एज्यूम किया जाता है, b को 1/x एज्यूम किया जाता है, साइन चेंज आ जाते हैं। अगर x प्लस 1/x के हो तो माइनस होता है के स्क्वायर माइनस के 4, और अगर x माइनस 1/x के हो तो प्लस होता है के स्क्वायर प्लस के 4। जैसा यहाँ साइन होता है वैसा यहाँ। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से पहले पूरा प्रूफ दिखाया गया है, वो चीज आई कहाँ से, उसको करना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे है। नंबर 1 आपका शॉर्ट समरी दे रखी है एंड ऑफ चैप्टर, ये बहुत जबरदस्ती है, मतलब ये क्वालिटी आपके लिए बहुत जरूर होना चाहिए। इससे मतलब क्या होता है, आपको एक ज्यादा
अच्छे से आइडिया लग जाता है। चलिए और देखते हैं हमें क्या क्या एक अच्छी बुक में क्वालिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी हमने इसमें इंक्लूड करी है। प्रैक्टिस ओरिएंटेड, भाई मैथ्स का तो दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है, मैथ्स मतलब प्रैक्टिस। तो बुक्स टोटली प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, आप पढ़िए और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ही को बेनिफिट होगा आराम से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ओहो मेन तो यही है PYQ। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, PYQ अगर आप केवल 2024 के देखने जाओ, मात्र अगर आप 2024 के PYQ देखते हैं तो आपको पता है 2024 के ओनली CGL के, मैं बड़े एग्जाम और को हटा दो, CHSL, CGL, MTS सबको हटा दो, अगर आप CGL के देखो तो इसका पेपर 1 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 के बीच में हुआ था। इसका पेपर जब इन दोनों के मिड में हुआ था तो बात यह है कि अगर मैं खाली 2024 के PYQ देखूं तो वहां लगभग 50 शिफ्टों में पेपर हुए हैं और हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे 1250 क्वेश्चन निकल के मार्केट में आ जाते हैं, 1250, और 1250 क्वेश्चन बहुत होते हैं। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, बहुत सारे इजी क्वेश्चन है जो बार बार वो रिपीट होते रहते हैं। एक बार आपने इजी एक लेवल का क्वेश्चन आपने किया, उनको बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार करिए, अगली बार स्किप कर दीजिए, मत करिए। तो हमने इस चीज का ध्यान रखा है, जब 1250 क्वेश्चनों को अरेंज किया गया, हमने उन क्वेश्चनों को हटाते गए, जो जैसे एक टाइप का क्वेश्चन देखा 1 सितंबर को आया, वही पेपर डेटा चेंज करके 4 सितंबर को भी आया, वही क्वेश्चन डेटा चेंज करके 5, 6, 10 सितंबर को भी आया। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को हटाते चले गए और हमने देखा 1200 क्वेश्चनों में से सॉलिड 200 क्वेश्चन निकाल लिए, क्योंकि हमें खाली 2024 के क्वेश्चन नहीं चाहिए, 2023 के क्वेश्चन भी चाहिए, 2022 के क्वेश्चन भी चाहिए, 2019, 18, 17 सबके चाहिए, और बेस्ट क्वेश्चन हमने निकाल लिए। इस तरह से हमने फालतू में उन क्वेश्चनों को इंक्लूड नहीं किया है जो क्वेश्चन इंक्लूड करने लायक है नहीं। आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट बहुत वैल्यू रखता है इन चीजों के लिए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छा बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि दिखती कैसी है, क्लियर प्रिंट होना चाहिए, लेआउट बहुत प्यारा होना चाहिए, बाइंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अर्थमेटिक की है, एक तो बुक का व्यू देखिए, बुक का व्यू किस तरह से है, और बाइंडिंग की क्वालिटी, तो ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऐसा ना हो कि बुक तो बहुत अच्छी है सर लेकिन बाइंडिंग क्वालिटी में मजे नहीं आए, तो ऐसा नहीं है, तो है ना। फिजिकल जो है क्वालिटी भी मस्त होनी चाहिए बुक्स की, और वो इस बात का ध्यान हमने आपके लिए रखा है। आगे चलते हैं और देखते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, ये आपकी है मैथ्स वाली बुक का, इसके बारे में बता रहा हूं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नंबर 1 आपका दृष्टि की तरफ से आपके लिए लाई गई है, SSC, CGL, CHSL, CPO और सारे एग्जाम के लिए कवर करती है अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स, सारे टॉपिक है, ठीक है। तो आप कौन कौन बच्चे इसको अच्छे से डिजाइन किन किन एग्जामों के लिए डिजाइन किए गए, एक बार इसको देख लें। CGL हो गया, CHSL हो गया, CPO हो गया, MTS हुआ, GD हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, और इन एग्जामों के लिए अच्छे से। अगर कोई बच्चा हमारे साथ ऐसा है कि जैसे अभी कोई बच्चा कहता है सर हमें UPSI देना है, या बिहार का SI का पेपर देना, या UPSSC का पेपर देना, तो सर उसमें जो मैथ्स पूछी जा रही है वो इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है। आपको इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ये करिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं। नंबर 1 टॉपिक वाइज कवरेज गिवन है आपके पास, पूरा टॉपिक वाइज कवरेज है, इंक्लूड सॉल्व एग्जाम्पल है, एक एक क्वेश्चन का हमने पूरा ध्यान रखा है उसमें एग्जाम्पल हो,
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट थ्योरी, जैसा मैंने पहले बताया थ्योरी है उसमें और बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल है। प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे जो यूज हो रहा है, अभी जैसे एडुकेटी आ गई है तो एडुकेटी आगे पेपर कराएगी क्योंकि उसके पास टेंडर मिल चुका है। अब एडुकेटी सिलेक्शन पोस्ट में आपने देखा क्वेश्चन किस टाइप के थे, स्टेनोग्राफर में आपने देखा क्वेश्चन किस टाइप के थे। अगर यही पैटर्न आगे रखती है तो उसी हिसाब से आपको इस बुक में भी चेंजेस मिलते रहेंगे नई नई चीजों। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिक्स है। सब्जेक्टिव मिक्स का मतलब क्या हुआ कि आपको एक अप्रोच है सब्जेक्टिव, क्योंकि बहुत क्वेश्चनों की ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है और बहुत क्वेश्चनों की सब्जेक्टिव अप्रोच भी होती है। मतलब सर मुझे अगर इस क्वेश्चन को डिटेल्ड में भी करना है तो कैसे करें, तो हमने उसको मिक्स करके आपके लिए बनाया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन सिंपल लैंग्वेज में, ये बहुत जरूरी है भाई, बच्चे कंफ्यूज ना हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये आपको मैं बता चुका हूं। जैसे ये आपकी अर्थमेटिक वाली है, ये प्योर इंग्लिश में है, और ये आपका अंक गणित 3500 प्लस क्वेश्चन, ये आपके बहुविकल्पी है। छाट के वो 100% फिल्टर लगा लगा के हमने 3500 क्वेश्चन उठाए हैं जो एक्चुअल में करने लगे। आपको इनके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक एक स्टेप करके प्रॉब्लम जैसे सॉल्व होती है। ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हमने रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या अप्रोच यूज करनी चाहिए उनको एक एक चीज को हमने समझा। फोकस है बेसिक्स पर। बेसिक्स पहले फर्स्ट हमने समझाए। कोई भी चैप्टर लेंगे आप, हमने पहले समझाया कि भाई वो चैप्टर क्वेश्चन बुक कैसी है, वो चैप्टर में क्या समझाना चाह रहा है। फिर हमने उसको थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन दिया, फिर हमने उसके कंसेप्ट समझाए, फिर हमने उसके फॉर्मूले, फिर उसके क्वेश्चन, और लास्ट में आपके पीवाईक्यू इंक्लूड किए हैं। और लेटेस्ट पीवाईक्यू है 2024 के पीवाईक्यू। चलिए आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा और। सॉल्व और अनसॉल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। वो सॉल्व क्वेश्चन भी, अनसॉल्व क्वेश्चन भी। और ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है डिफिकल्टी लेवल, जो डिफिकल्टी लेवल है धीरे धीरे उसमें इंक्रीज हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या रखती है, जैसे नंबर 1 पहले ही पेपर पे देखिए, हमने इसको, हो सकता है इसमें क्लैरिटी ना दिख रही हो, बहुत अच्छे से पूरा ग्राफ बना के दे रखा है कि 9 सितंबर 2024 को जैसे सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, किस में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, आपको एक आइडिया हो कि भाई मुझे कौन सा टॉपिक पे कितना वेटेज देना है, कौन से टॉपिक पे कितना ज्यादा पढ़ना है। ये लास्ट टाइम तक काम आता है आपके। जैसे मैंने इस पर शॉर्ट भी पहले ऑलरेडी बना चुका हूं। आपके 14 जुलाई 2023 को किस क्वेश्चन से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, 2020 में कितने क्वेश्चन बने, 2022 में, 2023 में, एक जस्ट एक आइडिया लगता है, जिससे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से वो होता है कि भाई लास्ट का टाइम है सर, बाय चांस मैं कोई चैप्टर स्किप करना चाहूं लास्ट के टाइम में, तो आपको वेटेज देख के लग जाता है। जैसे देखिए टाइम एंड वर्क है, उसी के साथ होता है वेजेस, उसी के साथ होता है पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों एक साथ होते हैं। अब अगर ये तीनों एक साथ हैं तो आपको तभी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मतलब जब कई बार आप देखो कि वेजेस से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके टाइम एंड वर्क से ज्यादा या फिर पाइप एंड सिस्टम से ज्यादा, तो फिर उसको आइडिया देख के चार्ट से भाई इतने क्वेश्चन इससे आते हैं, उसे एक आइडिया हो जाता है और उसमें आसानी रहती है कि क्या क्या कितने से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के टाइप्स हैं आपके पास इसमें। आई थिंक आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझा। और देख लेते हैं एसएससी के एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो तो है ही क्लियर, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड होंगे। इंक्लूड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन हैं टाइम बाउंड प्रेजेंटेशन में आपकी हेल्प करते हैं। जो टाइम बाउंड प्रेजेंटेशन है कि केवल ये नहीं कि आप क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में करना वो डिफिकल्ट है, उसमें हेल्प करता है आपका। आई थिंक आप मेरी बात को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
आगे बात करते हैं इजी टू रीड। हिंदी है, इंग्लिश है, दोनों लैंग्वेज है, कोई भी समस्या नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी की बुक्स हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश की बुक्स हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। अवॉइड अननेसेसरी, मतलब जो फालतू के क्वेश्चन हैं, जो बहुत ही लेंथी हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, जो पहले कभी पूछे जाते थे टीसीएस में, लेकिन अब उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। रीजन बहुत लेंथी हैं और खाली लेंथी क्वेश्चन ही एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं, लॉजिकल भी पूछे जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए और हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम एक बार हाईलाइट देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी आपको एसएससी के फुल सिलेबस की, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कंप्लीट। नंबर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बैलेंस अप्रोच मिलेगी, कंसेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम प्रैक्टिस, बाइलैंग्वेज एडवांटेज मिलेगा, और आपका इजी हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट, और मतलब जो हिंदी वाले हैं हिंदी फॉर्मेट, इंग्लिश वाले इंग्लिश फॉर्मेट, प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, और आपका स्टूडेंट फ्रेंडली लेआउट मिलेगा। डिजाइन है बहुत बेहतरीन तरीके से, आप देख भी रहे होंगे और वो आपको पसंद भी आएगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हमारे पेड बैच से हैं, फाउंडेशन बैच से हैं, उनको तो ऑलरेडी मिलता ही है, उनको तो हम देते ही हैं। जो बच्चा फाउंडेशन से नहीं है वो इंडिविजुअल भी चाहे तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने है सब कुछ, आपके सामने मिल जाएगा। इसमें आप अच्छे से, विश्वसनीय बुक है, सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट है। आप आराम से इसको, और बिगिनर्स के ध्यान में रखा गया है कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट हो, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी से ज्यादा पूछना ना पड़े, एक गाइडेंस बुक के साथ ही आपको प्रोवाइड होती रहे, मिलती रहे। ठीक है, तो फाइनल रिव्यू देख लेते हैं। एग्जाम में सारा सिलेबस कवर है, एक्सप्लेनेशन सिंपल है, प्रैक्टिस शॉर्टकट्स हैं, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगे हुए हैं, और बैलेंस और सपोर्टिव बुक्स हैं। ठीक है, आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए इतना रखते हैं सेशन में। इस तरह से हम आपके लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो ये बुक्स हैं आपके लिए, पूरा आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और जो हमारे फाउंडेशन वाले बैच हैं उनको हम ये बुक्स, इंग्लिश की बुक्स हैं, रीजनिंग की बुक्स हैं, जीएस की 5 बुक्स हैं, ये सब कुछ हम अपने फाउंडेशन में देते हैं। चलिए इतना रखते हैं। आपको कोई डाउट हो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।